हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th ICSE मैथ्स का गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस GST फुल चैप्टर इन वन वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो को मिस मत करिएगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको GST चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ GST, फिर टर्म्स, फिर फॉर्मूले, उसके बाद उसके क्वेश्चन। ओके गाइस, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मैं आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जो अगर आप इंट्रोडक्शन को, आपको पता है ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, तो इसलिए आप इंट्रोडक्शन भी देख लीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के उसके सिटीजन्स पे दो टैक्सेस किए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट टैक्स के, और यहाँ पे वो सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट और सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड एक्सरसाइज, ये सब आ जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में। तो अगर आप इसे चाहते हैं लिख लें तो आप लिख सकते हैं। ऑन 1 जुलाई 2017 एक नए टाइप का और स्पेशलाइज्ड फॉर्म था टैक्स का जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे हम कहते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और कुछ आइटम जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इस GST में नहीं आते हैं अभी तक के लिए। और GST इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि हर स्टेट का टैक्स सेम कर दे पूरी कंट्री का। अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है और वहीं पे सोल्ड हुआ है यानी बेचा गया है, तो अगर सेम ही स्टेट में बेचा गया है और उसी स्टेट में बना गया है तो उसे हम कहेंगे इंटर स्टेट सेल। उस सेल को हम इंटर स्टेट सेल कहेंगे। और अगर कोई प्रोडक्ट वन स्टेट में बना है और उसे सोल्ड किया गया है दूसरे स्टेट में, तो हम उस सेल को कहेंगे इंटर स्टेट सेल। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। GST के कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स CGST विच इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये CGST टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। थर्ड, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स UTGST विच इज कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी। फोर्थ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज लीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दिया जाता है। अगर आपका जो सेल है वो जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हो रहा है, तो ये पूरा जो टैक्स है वो IGST को जाएगा। और अगर आप स्टेट के अंदर ही आप किसी को सेल कर रहे हैं तो CGST और SGST वो सेंट्रल गवर्नमेंट और SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट को हाफ कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हाफ उस टैक्स को कर दिया जाएगा, और आपको उस टैक्स को हाफ दोनों को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। और अगर आपकी सेल इंटर स्टेट है यानी स्टेट से बाहर आपने कोई चीज़ सेल करी है, तो आपका जो टैक्स होगा वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, IGST। Most importantly, for an interstate sale, import or export, the entire tax goes to central government as IGST, मैंने अभी आपको बताया था। और for an intrastate sale, the tax is divided between the central government and the state government as CGST and SGST respectively.
ओके गाइस, तो हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एकदम परफेक्टली आपसे हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, अ डीलर और अ ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल और अ कंपनी हुज बिजनेस इज टू purchase commodities or services and to sell them at a profit. Second, cost price CP is the price at which a dealer purchases the goods and services. Third, market price or the list price is the price that a dealer quotes for sale. Fourth, discount is the reduction announced on the marked price. Selling price SP. Fifth, is the price that a dealer charge for a custom after डिस्काउंट। तो मैं आपको इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आपको पढ़ के पूरा बता दिया है। और जीएसटी जो होती है वो सिर्फ, जीएसटी जो है सिर्फ तो नहीं कह सकता हूँ, जीएसटी जो है वो चार्ज होती है एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे। तो आप जो है जीएसटी जब आप क्वेश्चंस में करेंगे तो आप जीएसटी किस पे लगाएंगे? सेलिंग प्राइस पे। गाइस, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि डीलर और ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल, वो है इंडिविजुअल या और अ कंपनी हुज बिजनेस, और फिर कोई भी कंपनी से जिसका बिजनेस ही है परचेज करना कम्युनिटीज या फिर सर्विसेज, और उससे या फिर रिलेटेड कोई सर्विसेज, और उससे सेल करना किसी भी कम्युनिटीज को सेल करना प्रॉफिट में। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि कॉस्ट प्राइस सीपी, फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस का सीपी, इज द प्राइस एट विच अ डीलर परचेसेस द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स या फिर सर्विसेज को वो डीलर परचेज करे उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। एंड थर्ड, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस इज द प्राइस दैट अ डीलर कोट्स फॉर सेल। ये मार्क प्राइस का मतलब है कि जो प्राइस आप प्रिंट रेट जो होता है एमआरपी जिसे हम कहते हैं, वो होता है मार्क प्राइस जो डीलर कोट्स करता है सेल करने के लिए। और डिस्काउंट इज द रिडक्शन अनाउंस्ड। डिस्काउंट एक रिडक्शन है जो अनाउंस करता है डीलर मार्क प्राइस पे। और सेलिंग प्राइस जो होता है इज द प्राइस दैट अ डीलर चार्ज, मतलब सेलिंग प्राइस ये है कि जो डीलर डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ रहा है, डिस्काउंट लगने के बाद जो प्राइस आ रहा है वो है सेलिंग प्राइस। और जीएसटी चार्ज होती है एसपी पे यानी सेलिंग प्राइस पे। ओके गाइस, तो अब हम कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला है, इफ द रेशियो ऑफ जीएसटी इज R% देन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। अगर आपको कोई अमाउंट दी है जैसे सेलिंग प्राइस, तो आप उस पर R% की जीएसटी भी दी हुई होगी, तो आप इस तरह से उसका जीएसटी निकाल सकते हैं, मतलब उसकी जीएसटी कितना देना पड़ेगा। और हमारा सेकंड फॉर्मूला है, इफ़ एन इंट्रास्टेट सेल। तो अगर इंट्रास्टेट सेल होगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इंट्रास्टेट सेल होती है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में 50-50 यानी आपका टैक्स जो है जीएसटी वो 50-50 होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। और हमारा थर्ड है, इन एन इंट्रास्टेट सेल। अगर इंट्रास्टेट सेल है तो आईजीएसटी होगा यानी पूरा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो सिर्फ उसके लिए ये फॉर्मूला है, R डिवाइडेड बाई 100 इंटू SP। याद रखिएगा सेलिंग प्राइस पे। ओके गाइस, तो अब अपने लास्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला ये है, थोड़ा सा फोटो इसकी सही नहीं है। फॉर अ मैन्युफैक्चरर और अ डीलर इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन परचेज इज R1%, फर्स्ट R1% एंड दैट ऑन द सेल इज 2%, R2%, then input GST is equal to R1 divided by 100 into CP होगा, ध्यान रखिएगा, and output GST is equal to R2 divided by 100 into SP। और अगर आपको नेट GST पता लगानी है, नेट GST paid to the government, तो आप आउटपुट GST माइनस इनपुट GST करेंगे, और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये इसे कैसे डील करना है। ओके गाइस, तो अब चलिए हम एक क्वेश्चन को एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है, एक ट्रेडर बायज गुड्स वर्थ 9,000 रुपीज, ही सेल्स देम टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% विद इन द सेम स्टेट
find the selling price, the CGST, the SGST and the IGST and the total amount paid by the customer is if GST is charged as 12%। यहाँ पे if होना चाहिए, is आ गया है गलती से। तो गाइज अब इस क्वेश्चन में है कि एक ट्रेडर है, उसने बाय किया वर्थ 9,000 रुपीज़ का गुड्स और उसे सेल कर दिया कस्टमर्स को, उसे सेल कर दिया कस्टमर को 20% सेम स्टेट में। और अब इसमें हमें पता लगाना है द सेलिंग प्राइस, द CGST, द SGST एंड IGST और एंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर के द्वारा जो टोटल अमाउंट थी। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक शॉप है और वहाँ से एक ट्रेडर ने 9,000 रुपीज़ का गुड्स ले लिया और उस गुड्स को जो है उसने सेल कर दिया। मैंने अभी आपको बताया था कस्टमर्स को उस ट्रेडर ने 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो 20% 9,000 का अभी हम कैलकुलेट करते हैं। अभी आप बस इतना जान जाइए कि सेम स्टेट की ये सेल है, इसीलिए CGST एंड IGST लगेगा और यहाँ 20% कस्टमर को उसने पे कर दिया। और कस्टमर अब GST जब उस पर लगेगा तो कस्टमर को दोनों पे देना पड़ेगा क्योंकि ये सेम स्टेट की बात है। CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और IGST यानी स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को कैश देना पड़ेगा। और यहाँ पे अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस है 9,000 और कॉस्ट प्राइस है 9,000, तो अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं हम डीलर का। प्रॉफिट हो जाएगा 20% का प्रॉफिट इंटू 9,000 जो आ जाएगा 180। तो हाँ, डीलर को हो गया प्रॉफिट 1,800 का। और अब चलिए अब इस पे GST लगा देते हैं। तो अब इस अमाउंट पे 10,800 पे GST लग जाएगी तो ये आ जाएगा 1,290। और IGST नील है क्योंकि ये स्टेट जो है इंटरस्टेट सेल है। और यहाँ पे हम अब जो है जो यहाँ पे CGST को भी हम हाफ कर देंगे GST से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये जो सेल है वो इंट्रास्टेट सेल है। अगर इंटरस्टेट सेल होती तो हम पूरा GST जो है हम IGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते, क्योंकि ये सेम स्टेट की सेल है इसीलिए हमने हाफ कर दिया, यानी 1,296 रुपीज़ का हाफ होता है 648, जो कि हमने दोनों गवर्नमेंट को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी। ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं आपके लिए मैं और भी क्वेश्चंस ले आऊँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आज तो हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखा और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया इससे। जो ये क्वेश्चन था हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। तो अब मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ जो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और उस होमवर्क का आंसर मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा, जो जिस वीडियो में मैं क्वेश्चंस करूंगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो अब आपको मैं आपका होमवर्क बता देता हूँ। तो आपका होमवर्क ये रहा, ये बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है, आप एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके गाइस, तो आप अपना आंसर कमेंट में भी लिख दीजिएगा और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिसमें मैं आपको GST बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।